कैल्शियम की डिब्बी के ढक्कन का ऐसा इस्तेमाल जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो आपको बताऊंगी जिससे आप चौंक जाएंगे। इसके हैरत अंगेज इस्तेमाल आपको बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और आपकी मनी सेफ होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तवे तो होते एक दो, तो हर घर में होते हैं, किसी को हम इस तरह से छोड़ देते। जब हमने इसका इस्तेमाल करना तो हमें पता चलता ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया, इसके ऊपर जंग लग गया। तो हम इसको किस तरह से जंग को उतारेंगे? तो सबसे पहले आपने करना क्या, तवे को आपने इसी तरह रखना, इसके ऊपर आपने नमक छिड़कना है। ये देखें जी, नमक तो हर घर में होता है। इस तरह से आपने इसके ऊपर सारे तवे के ऊपर नमक को इस तरह से फैला देना। ये देखिए मैंने भी फैला दिया, आपने भी इसी तरह से करना। अब हम इसको क्या करेंगे, आए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि चूल्हा मैंने जला लिया। उस तरह से आपने तवा बिल्कुल ठंडा लेना है जैसे मैंने लिया। ये देखिए जी, बिल्कुल तवा ठंडा है, इसके ऊपर हमने नमक फेर दिया इसके ऊपर। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको गर्म करना और इसको साफ करना। तवे के नीचे मैंने चूल्हे की आग जला दी है। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने हाथों की मदद से इसके ऊपर सारे को नमक को लगा दिया। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने नीचे जो चूल्हे की आग है ना, इसको हमने तेज कर दिया आंच को। तो इसी तरह से हमने इसको पकने देना। इस तरह से अगर आप तवे को साफ करेंगे तो आपका तवे पे कभी भी रोटी ना लगेगी। अगर अक्सर हम इस तरह से तवे को थोड़ा सा साफ करते हैं, वैसे ही हम इसको वॉश करते हैं, रोटी पकाने लग जाते हैं तो रोटी में स्मेल भी आती है। तो जो इसके ऊपर घी वगैरह जमा होता है ना, वो ब्लैक 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 छोटे छोटे पीस हमारी रोटी को लगते हैं, जिससे हमारी रोटी खराब हो जाती है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आज के बाद आपने तवे को इसी तरह से साफ करना। तो ये देखें जी, अब हमने इसके नीचे आग जला दी थी और तेज इसको करना है कि ये नमक जो है ना, ये जल जाएगा। इसमें जो ऑयल लगा हुआ है ना तवे के अंदर ऊपर, तो वो नमक जो है वो अपने अंदर इसको जज़ब कर लेगा। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने तवे को साफ करना। तवे को हमने गरम गरम ही साफ करना, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, और हमने चूल्हे के ऊपर इसको साफ करना। अभी हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, गर्म होना शुरू हो गया नमक। इस तरह से नमक जल भी जाए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम इसको और गर्म करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको हिलाते जुलाते रहेंगे। ये देखें साथ साथ इसके ऊपर जो कालस लगी हुई थी ना, जो रोटी को ख़राब करती, वो देखें जी इस तरह से उतरने शुरू हो गई है। इसी तरह से आपने भी करना है, इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि रोटी तो हमारे यहाँ खाने वाली एक ही चीज़ होती है जिसको हम कोई पसंद नहीं करता, जिसके ऊपर ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे ज़र्रात लगे हों। तो ये देखें इस तरह से आपने नमक को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना। मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन अभी नमक जो है वो अच्छी तरीके से गर्म नहीं हुआ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ज़्यादा गर्म करने के बाद बेशक आपका जो नमक है वो जल जाए, आपने गर्म करना है इसको। आपने छुरी की मदद से इसको इसी तरह से साफ करना है, हाथ नहीं बिल्कुल लगाना कि आपका हाथ जल जाए। तो इसी तरह से आपने ये देखिए सारा जो इसका जला हुआ है ना तवे के ऊपर लगा हुआ, तो वो जमा हुआ कालक जो है वो सारी उतर रही। तो इसी तरह से आपने भी उतारनी है, क्योंकि नमक डालने का मकसद ये है कि हमारा जो तवा है वो जल्दी ठंडा ना हो। नमक बहुत देर से ठंडा होता है, अगर ये गर्म हो जाए। तो ये देखिए इसी तरह से आपने करना। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने है तवा, मैंने साफ़ किया, लाइव आपको रिजल्ट दिखाएंगे कितना अच्छे तरीके से हमारा जो तवा है बिल्कुल साफ़ हो गया। तो ये देखिए इसको हम अभी उतार कर आपको साफ़ करके भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, कितने अच्छे तरीके से हमारा जो तवा है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। इसके ऊपर जो मैल कुचैल लगी हुई थी वो सारी हमने उतार दी। अब आपने करना क्या, डिश वॉश लेना, आपके हर घर में हर किचन में मौजूद होता है। तो इस तरह से आपने इसके चंद ड्रॉप डालने, जैसे मैंने ये डाल दिए। इसके ऊपर आपने हल्का सा पानी डालना है। ये देखिए जी, थोड़ा सा हम पानी डाल दें, क्योंकि अभी तवा गर्म है, पूरा ठंडा नहीं हुआ। मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आजकल नेट वगैरह की बहुत इशू है कि नेट होता नहीं है, अक्सर हमारे नेट बंद हो जाता है। तो इसी तरह से ये देखिए जी, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से आपने इस तरह से आपने लेना। ये एक कूची लेनी है आपने स्टील की। तो इस तरह से आपने इसको पकड़ लेना फोम से, क्योंकि ये नीचे बहुत गर्म तवा है तो आपका हाथ ना जल जाए। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना। तो ये देखें अभी हम आपको वॉश करके भी तवा दिखाते हैं, कितना अच्छे तरीके से हमारा जो तवा है बिल्कुल साफ़ हो गया। तो आपने भी इसी तरह से अपने तवे को साफ़ करना। और आज के बाद परेशान नहीं होना, फेंकना नहीं, अपनी चीज़ कोई भी नहीं फेंकनी, क्योंकि महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कीमती हैं और बहुत ज़्यादा पैसों की आती है। तो ये देखिए इस तरह से अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ इसका कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। ये देखिए जी, आपके सामने ही करूँगी।
ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारा जो तवा बिल्कुल साफ हो गया। आपको ये जंग जंग लग रहा है तो आपने करना क्या, आपने लेना कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल ले लें, नहीं है तो आपने घी ले लेना। तो वो इस तरह से आपने तवे के ऊपर फैला देना अपने हाथों की मदद से, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। मैंने नीचे आग ही जलती थी, मैंने उसके ऊपर रख दिया। तो इसको आपने अच्छे तरीके से फैला देना, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे जिस तरह से मर्जी इसको रोटी को बनाए। तो इस तरह से अगर आपका कभी भी तवा गर्म हो जैसे मैंने लगाया ना, तो इस तरह से आपने करना क्या, थोड़ा सा आपने आटा लेना। ये देखिए जी आटे की मदद से आप इसके ऊपर सारे ऑयल को इस तरह से फैला देंगे तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप कोई भी पसंद आती तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, इससे हमें हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो ये देखें जी इसी तरह से आपने इसके ऊपर सारे तवे के ऊपर घी को अप्लाई कर लेना। तो ये है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइजर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे बेल्ट इस तरह से होते हैं तो बच्चे बेल्ट लगाते हैं तो फिर इसको जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं, तो हैंगर में हैंग करते हैं। अगर हमने कहीं जाना हो, ज़्यादा बेल्ट हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने बेल्ट को बिल्कुल, ये देखिए जी इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीकाकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें इस तरह से इसको गोल नहीं कर सकते। आपने करना क्या, इस तरह से अपने बेल्ट को लेना और इसी तरह से ये देखें जी आपने बेल्ट को छोटा छोटा गोल कर लेना है। गोल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपने इसको सेव करना, ताकि जितने मर्जी बेल्ट आप रखें और इसको आप ये कम जगह भी कम लेगा और जैसे चाहें आप रखेंगे ये बिल्कुल आपको आसानी से मिल भी जाएगा। ये देखें जी इस तरह से आपने करना। इसको भी इसके ये कुंडा जो है इसको भी आपने इसी तरह से करना। इसके ऊपर आपने रबड़ बैंड चढ़ा देनी, क्योंकि रबड़ बैंड हमारे घर में होती है, हर किसी के घर में होती है। तो ये देखें जी इस तरह से आप इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ाएंगे ना तो ये बहुत आसानी से जैसे आप चाहेंगे रखेंगे। इससे जितनी चाहे मर्जी आप अपने घर में चाहे जितने मर्जी बेल्ट एक दूसरे के ऊपर रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए 100% फ़ायदा देगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको हमें ऑर्गेनाइज करने में मसला होता है। कर तो हम लेते हैं, लेकिन ये एक टिप होती है कि आपको हम छोटी छोटी टिपें लेके आते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसी तरह से आप अपनी चीज़ों को फॉलो करें, जैसे हम आपको बताते हैं रखें, उठाएं और इसी तरह से आप इसको अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी सुपर से ऊपर होने वाली, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर मसला ऐसा होता है कि ये पैंट की जो जिप होती है ये ख़राब हो जाती है, तो बच्चे इस तरह से पैंट को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ ये जिप जो अटक अटक के चलती है तो आपने करना क्या, मोमबत्ती हर घर में होती है, छोटी है या बड़ी है, तो आपने ये मोमबत्ती लेनी। इसके ऊपर इस तरह से आपने ये देखिए जी रगड़नी है थोड़ी थोड़ी अपने जिप के ऊपर दोनों साइडों पर। इसी तरह आपने इस वाली साइड पर भी इसको इसी तरह से रगड़ना। ये देखिए जी बड़ी आसानी से आपकी जो जिप है वो जो अटक अटक कर चलती है, वो बच्चे भी परेशान होते हैं कि हमने ये वाली मम्मा पैंट नहीं पहननी, ये अटकती है। तो ये देखें जी इसकी जिप अटकती है, तो ये देखें जी इस तरह से कितनी आसानी से इसकी जिप जो है वो बंद हो गई है। तो ये देखें जी हमारे बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं ना उनको बड़ी परेशानी होती है कि वो स्कूल जाती है तो किस तरह से उनकी जो जिप होती है और ये वाला जो इसका बटन होता है ना ये तो बिल्कुल नहीं बंद होता। तो आपने करना क्या, इस तरह से बच्चे को समझाएं कि ये वाली ले लें एक रबड़ बैंड, इसको इस तरह से आपने डबल करके फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको ये देखिए बड़ी आसानी से इसका जो बटन है वो बंद हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए जी कितनी आसानी से जो बटन है वो इसका बंद हो गया है, तो बल्कि ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो इस तरह से आपने इसको बच्चों को समझाना है। अगर वो इसकी जिप भी उनसे बंद नहीं हो रही तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने जिप को भी बंद करना है, बच्चे को समझाना है, क्योंकि बच्चे अक्सर उनकी जो जिप होती है ये टूट जाती है। तो आपने इसको इस तरह से ये देखें इसमें इस तरह से आपने इसको डालना है, ये वाली जगह से इसको इस तरह फोल्ड कर लें। फोल्ड कर लिया, इसको हमने ऊपर कर ले गए, ये देखें इस तरह से ऊपर लगे। तो ये इस तरह से जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए हैं, ये इस तरह से आप उनको समझाएंगे तो ये इस तरह से उनकी जो जिप है वो बंद हो जाएगी। और यही जिप का जो इसका बटन है इसके साथ आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के साथ साथ आप इसको ये वाली तरीका समझाएं कि ये पैंट की जो जिप है वो तोड़ कर ले आते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। देखें ये तो ना खुलेगा ना ही जिप खुलेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। टिप हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारी बच्चियों को जो ज्वेलरी पहनने
पहनने के शौक़ होता है, हम भी जब घर में भी पहनते हैं। अक्सर हम बाहर जाना होता है तो जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो हमारे जो कान हैं उनमें एक तो पेन होती है, दूसरा उसमें से ज़ख्म हो जाती है। उसको वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि कान पक जाते हैं, एक दाना सा बन जाता है जो बहुत हमें दर्द करता है। तो इस तरह से आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने पहनने से पहले आपने करना एक, आपके घर में हर वक्त हमारे घरों में होता है लहसुन वगैरह, थोम जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी जो डंडी है वो इसके अंदर इस तरह से इसमें ऐड कर देनी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इस तरह से आप इसको रखेंगे। 10 मिनट के बाद आप इसको निकाल कर कानों में पहनेंगे तो आपके कानों में बड़ा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ना तो आपके कान दर्द करेंगे, ना ही इसमें ऐसे ये स्मेल आती है या वो दाना बनता है वो भी नहीं बनेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली। तो इस तरह की जो हमारे घरों में कैल्शियम की डिब्बी होती है, हम कैल्शियम तो इस्तेमाल करते हैं तो इस डिब्बी को हम ज़ाया समझ कर फेंक देते हैं। तो आज के बाद इसको अपने बिल्कुल नहीं फेंकना, ये बड़े ज़बरदस्त काम की चीज़ है। इसको अपने इस्तेमाल में लेके आना। तो किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से ये डिब्बी अंदर से खाली होती है और बहुत ही अच्छी होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, गहराई। तो हमने करना क्या, इस तरह की माचिस हमारे घरों में होती है जो अक्सर हमारे ऐसा मौसम आने वाला सर्दियों का भी, तो ये हमारी माचिस जो है वो इस तरह से नमी का शिकार हो जाएगी, हो जाती है। तो जिसका हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस तरह से अपनी माचिस की जो सारी तीलियाँ ना वो इसमें इस तरह से डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये वाला जो खोल है ना, हमने इसको इस्तेमाल में लेके आना। तो अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, बिल्कुल हम इसके ऊपर पहले ढक्कन बंद कर दूँ। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये इसके ऊपर आसानी से चढ़ जाता है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है जब हमारी माचिस गीली हो जाती है, नमी का शिकार हो जाती है, तो हम इसको ज़ाया समझ के फेंक देते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसे हमारे इसी तरह से वेस्ट होते हैं कि जी हमारी माचिस ख़राब हो जाती। तो इस तरह से आपने तीली निकालनी, ये देखिए जी, इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से जलाएँगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमारी माचिस और हमें ये शिकायत हर किसी के घर में होती है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, इसको ज़रूर फॉलो करें। सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस तरह से आप अपनी माचिस को बचाएं और इसी तरह से आप इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट टिप भी हमारी इसी कैल्शियम की डिब्बी को लेके इस तरह से हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में इस तरह से हमारी नींबू वगैरह होते हैं जो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। हम इसको रखते हैं फ्रिज में। अक्सर हमारी हरी मिर्च वगैरह होती है वो भी इसी तरह से ख़राब हो जाती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने टिशू लेना। टिशू के आपने इस तरह से इसको 2 हिस्सों में कट कर लेना। मैं अभी आपको बताती हूँ, इसका इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि इससे हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ़ होंगी। तो इसी तरह से आपने करना क्या, ये देखिए, ये आपने इस तरह से टिश्यू का एक पार्ट आपने इसके अंदर इस तरह से नीचे कर देना है। उसके ऊपर आपने इस तरह से लेमन है आपके पास वो रख दे, अगर आपके पास हरी मिर्च है वो रख दे। उसके ऊपर आपने फिर ये वाला एक पीस उसके ऊपर रखना है। तो इसी तरह से आप रखेंगे तो आपकी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आगे में वो मौसम चेंज होने वाला, तो हमारी जो चीज़ें इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर इसका ढक्कन जो है ना, इसके अंदर वो मेडिसिन होती है जो चीज़ मेडिसिन को ख़राब नहीं करती, छोटे छोटे दाने होते हैं। तो इसी तरह से आप इसको रखेंगे ना बंद करके, तो जो आपके लेमन है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बेशक आप इसको 3 से 4 माह रखें। इसी तरह से आप हरी मिर्च वगैरह भी रख सकते हैं, इसमें आप धनिया पुदीना भी रख सकते हैं, क्योंकि मौसम आगे आपको पता है सर्द होने वाला। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्द फ्रिज में पड़ी हुई ख़राब हो जाती है। तो उम्मीद है कि इस तरह से वो आपकी चीज़ें भी सेफ़ होंगी और आपको भी इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें और बताएं कि आपको हमारी टिप्स कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, वो कैल्शियम की डिब्बी का ये ढक्कन जो होता है, इसमें इतनी लचक होती है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आ सकता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने ढक्कन को लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपने करना क्या कि इस तरह से डिब्बियाँ हर घर में होती है, क्योंकि एक आधा बंदा तो होता है जो किसी में कैल्शियम की कमी होती है, वो इस तरह की डिब्बी ज़रूर हम इस्तेमाल करते घर में लाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे ताकत मिलती है। तो इस तरह से आपने करना क्या, इसके ऊपर आपने ढक्कन के ऊपर आपने लगा देनी डबल टेप। तो आए हम आपको दिखाते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह से आपने करना, जिससे आप अपने लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपने ढक्कन का इस्तेमाल करना। ये हमारा दरवाजा है, ये देखिए, ये दरवाजे के आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, पार्ट पे इस पर भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। अक्सर हमारे ये जो होती है हैंगर वगैरह लगे होते हैं दरवाजे के पीछे, तो इस तरह इसलिए हम इसको
ये साइड पे लगाकर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो आइए ये देखिए जी, जब हम दरवाजे को खोलते हैं ना तो बच्चे जो होते हैं वो इस तरह से पटकते हैं दरवाजे को, हमारा दरवाजा भी खराब होता है और हमारी दीवार भी। तो आइए हम आपको बंद करके दिखाते हैं दरवाजा किस तरह से खुलता है और बंद होता है। दरवाजे को इस तरह से देखिए पूरा खोलेंगे ना तो ये इस तरह से दीवार के साथ लगेगा और हमारी जो हमारी दरवाजा वो भी नहीं खराब होगा। और हम ये हमारी जो सेफ्टी है लगी हुई, मैं आपको इधर नहीं नजर आ रहा, मैं आपको यहाँ पे लगाकर दिखाती हूँ, आपको नजर भी आ गया किस तरह से हम अपने दरवाजे को सेव कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से ये बंद होगा और इसके साथ ये दरवाजे के साथ लगेगा तो हमारा दरवाजा बिल्कुल महफूज रहेगा। बच्चे जैसे मर्जी दरवाजा खोले बंद करें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जरूर फॉलो करें, इससे आपका दरवाजा भी सेफ रहेगा और दीवार भी बिल्कुल साफ रहेगी, जिससे आपकी दीवार बिल्कुल नहीं खराब होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स को आप जरूर फॉलो करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इस टिप से कितना फायदा होगा।